सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता का तृतीय अध्याय का 13वां श्लोक लास्ट टाइम हमने किया था, टच किया था। आज फिर वहीं से थोड़ा पुनरावृत्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन गुरु के ऊपर एक भजन आज गाऊंगा मैं। ये इंदौर के किसी टेक्सटाइल मिल के लेबर का लिखा हुआ है, ये उसके गुरु के प्रति अच्छे शब्द हैं, आप देखिए। अखंड ब्रह्मनायक अखंड ज्ञानदाता, अखंड ब्रह्मनायक अखंड ज्ञानदाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण की जो मिल जाए रज तो, तुम्हारे चरण की जो मिल जाए रज तो, रखो अपने सिर पर उसे हंसते हंसते, रखो अपने सिर पर उसे हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, अखंड ब्रह्मनायक अखंड ज्ञानदाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी जो महिमा का गुणगान गावे, तुम्हारी जो महिमा का गुणगान गावे, सो निर्गुण को तर कर के निर्गुण को पावे, सो निर्गुण को तर कर के निर्गुण को पावे। तुम्ही ने तो खोले हैं वेदों के दस्ते, तुम्ही ने तो खोले हैं वेदों के दस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। अखंड ब्रह्मनायक अखंड ज्ञानदाता, अखंड ब्रह्मनायक अखंड ज्ञानदाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं छोड़ पाया है किसी ने तुम्हारा, नहीं छोड़ पाया है किसी ने तुम्हारा, जो पावे वही मिल गया है किनारा, जो पावे वही मिल गया है किनारा। अथाह सागर तुम नमक की डली हम, अथाह सागर तुम नमक की डली हम, मिला लो हमें अपने में धसते धसते, मिला लो हमें अपने में धसते धसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, अखंड ब्रह्मनायक अखंड ज्ञानदाता, अखंड ब्रह्मनायक अखंड ज्ञानदाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। मायानंद तुम हो घनानंद तुम हो, मायानंद तुम हो घनानंद तुम हो, हमारे लिए तो दयानंद तुम हो, हमारे दिले तो दयानंद तुम हो।
दया करके तुमने निकाला है हमको, दया करके तुमने निकाला है हमको, भंवर बीच माया में से फंसते फंसते, भंवर बीच माया में से फंसते फंसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता, अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। हे भागीरथी का ये सेवक भवानी, 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 इन्हीं चरण में बस कटे जिंदगानी, इन्हीं चरण में बस कटे जिंदगानी। कई जन्म से रोती आई है अखियाँ, कई जन्म से रोती आई है अखियाँ, तुम्हारे दरस को तरसते तरसते, तुम्हारे दरस को तरसते तरसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता, अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। अभी हम लोग भगवद गीता में जाएंगे। सेकंड चैप्टर का थर्ड चैप्टर का 13वां श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था कल, उस दिन पिछले संडे को पढ़ा था। ये 13वां श्लोक कहता था, यज्ञ शिष्टासीनो संतु मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते तोगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यस, तो उसको हमने डिस्कस किया था, थोड़ी सी केवल आज कर लेते हैं। कर्म ऐसे कोई अपने में बुरा या अच्छा नहीं है। हमारे मोटिव क्या है, मानसिकता क्या है, किस भाव से कर्म को करते हैं, वो कर्म को या तो अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है। अगर हम अपने लिए प्रार्थना भी सेल्फ प्रेयर करते हैं, बहुत अच्छी दिल से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें अपने सेल्फिश एंड के लिए कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, तो उसको पाप नहीं माना जाएगा, लेकिन कोई सा पुण्य भी नहीं होगा, कोई क्रेडिट हमको उसमें प्रेयर से नहीं मिलने वाला है। वही क्योंकि अपने लिए किया है, दूसरों के लिए उसमें, जगत के लिए, जगत कल्याण के लिए उसमें कुछ नहीं है। हम अभी तो क्या पढ़े हैं, क्या सुने हैं कि हमको अपने खुदगर्ज न होकर, अपने बारे में केवल न सोचकर समाज के कल्याण के बारे में सोचना है, सभी के बारे में, सभी हमारे भाई बंधु हैं। तो ये कर्म बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि सेल्फिश है, ये मेरिट कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक डेडली वॉर, अगर युद्ध भी अगर होता है, बुरी शक्तियों को मिटाने के लिए अगर होता है, तो उसको सिन नहीं माना जाएगा, वो वर्चुअस वार है, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। दूसरे, कर्म उतना पवित्र होता है, अच्छा होता है, माना जाता है जिस परिमाण में हमारे अहंकार का नाश होता है। हमारे कर्म का अहंकार भी होता है नहीं, कर्म एब्सोल्युटली ईगोलेस होके करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अनंत बार ऐसे चर्चा हम लोग किए हैं। हम केवल एक इंस्ट्रूमेंट की भांति कर रहे हैं, और हमारा कर्म है, एलोटेड एक्शन है, इसीलिए हम कर रहे हैं। अगर इस भाव से करें, पुण्य रूप में हम शून्यता, तो वो कर्म हमको माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। यज्ञ शिष्टासन संतो बोले हैं ना, यज्ञ से जो बचा हुआ है। तो कोई अगर हम भोजन बनाते हैं, प्रोक्योरिंग भोजन संग्रह करते हैं एवं उसको पकाकर हम खाते हैं और अपने लिए ही खाते हैं, तो उसको पाप कर्म माना जाएगा, सिन। लेकिन अगर वही हम दूसरों के लिए बनाएं, दूसरों के लिए हम अगर बनाएं एवं बांट कर अगर खाएं, डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे, हम भी खाएंगे, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बांट के खाएंगे, तो वो फिर बहुत पुण्य कर्म हो जाता है ये। अदरवाइज
अगर केवल अपने लिए बनाए, ध्यान रखें ये भयंकर बंधन का कारण, और ऐसा बंडेज बोलते हैं कि उसके बाउंडलेस अनंत बंधन में पड़ जाएंगे हम इसको। तो इसलिए ध्यान रखिए बिल्कुल भी। और इसलिए राजस्व यज्ञ का हमने जो दिया था, दूसरों के लिए जो करते हैं केवल अपने को मिटाकर नेस्त नाबूद करके अगर हम दूसरे के लिए कर्म करते हैं, वो नेगोला का कहानी मैं पिछले बार आपको बोल ही चुका हूँ। तो ऐसे को ठीक ठीक वही कर्म, वही अनासक्त कर्म है और वही अनसेल्फिश एक्शन है और यज्ञ वही है। नेगोला ने डिक्लेयर कर दिया राजस्व यज्ञ में कि ये कोई यज्ञ नहीं है। अब जो जहाँ मैं समाप्त किया था वो था गृहस्थ के लिए 5 कर्म, 5 यज्ञ, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ को 5 ऋण हमारे ऊपर है। डेप्ट्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के ऋण है और भगवान के ऋण क्या क्या है। नंबर 1 देव ऋण, देवता ने हमको जन्म दिया है, हम उनके संतान हैं, सारे हम उनके संतान हैं। तो देवता की यजन पूजन हमको बराबर करना चाहिए, ठीक ठीक। और देवता की यजन क्या होता है, थोड़ा फाइनर सेंस में अगर आए हम, जो जीसस क्राइस्ट ने बोला है और स्वामी विवेकानंद ने उस रामेश्वरम धाम में जो उन्होंने दिया था, रियल वर्शिप वही होता है जो देवताओं की संतानों के लिए हम करते हैं। सो इन शॉर्ट दिस इज देव यज्ञ। ऋषि यज्ञ क्या है, ऋषि मुनि ऋषि जो मंत्र दृष्टा हो गए हैं, वेद उपनिषद बहुत शास्त्र हमको दिए हैं हमारे धर्म में, सभी धर्म में। तो हमारा कर्तव्य है उसको प्रचारित करना। हमारे प्रत्येक के ऊपर जवाबदारी है कि ये जो हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया जो धरोहर हमारे लिए है, जो समाज को चलाता है, ठीक ठीक अनंत काल से, हजारों साल से समाज को चलाते आ रहा है, गाइड कर रहा है, ये शास्त्र कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। वेद का कोई अंत नहीं हो। तो स्वामी जी बोलते हैं वेद कोई कुछ पुस्तक के कुछ पेजेस नहीं है, ये तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पेजेस आ चुके हैं अभी हमारे पास, और इन्फिनिट अनंत और से हमारे पास ऋचाएँ और उपदेश हमारे पास आएंगे। तो उसका, उस वेदों का, वैदिक ज्ञान का, उपनिषद का, हमारे धरोहर का, हमारी विरासत का, धार्मिक विरासत का हमको प्रचार करना हमारे पर कर्तव्य है। तो ये होता है हमारा जो ऋषि ऋण, ऋषि यज्ञ। और क्या होता है, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ जो पिता माता के कारण हम लोग यहाँ संसार में हैं, तो उनके जीते जागते, जब वो जीते भी हमारे बीच में हैं, उनका उतना ही केयर लेना पड़ेगा। हम जानते हैं ना, जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् अपि गरीयसी, माँ स्वर्ग से भी, माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। पिता के बारे में कहा जाता है पिता धर्म पिता तपः पितरी पिता ही परमम तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता हमारा धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता तपस्या है, सब कुछ पिता हमारे है, हमारे फादर। और उनको वो अगर खुश होते हैं तो सारे देवता भी खुश होते हैं। प्रियंते सर्वदेवता पितरी प्रीतिमापन्ने, अगर पिता में हम प्रीति स्थापन करते हैं, वो अगर हमसे ठीक ठीक सेटिस्फाइड है तो हमारे देवता भी खुश रहते हैं। ये पिता के बारे में है। तो पितृऋण में जब तक वो जिंदा है, हमारे साथ है, उनके पूरी केयर लेने का है, सम्मान के साथ। और जब डिपार्चर हो जाता है, उनका चले जाते हैं ये शरीर छोड़कर, तो भी हमारे हिंदू शास्त्र में ये तर्पण की व्यवस्था है, पितरों के तर्पण, उसी से सेटिस्फाइड रहते हैं वो, पिंडदान वगैरह करते हैं हम लोग। तो ये पितृयज्ञ। देन नर यज्ञ, देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, नर यज्ञ। नर मतलब क्या होता है, यज्ञ कहते हैं, निरुण से निरुयज्ञ, तो मनुष्य के लिए। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और स्वामी जी का जो है आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, या मुनि ऋषियों का अनंत ऋचाएँ बहुत सारे वेदोपनिषद में हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था मनुष्य की पूजा में, इससे एक छोटा सा वीडियो में, उस देवहूति और कपिल का संवाद, और भी भगवान कृष्ण का, सभी संतों का समय समय पर है कि मनुष्य की पूजा करने का है। नर वो भी एक यज्ञ है उनके लिए पूजा करना, तो सेवा की भावना, नर यज्ञ। और बाद में भूत यज्ञ, भूत ऋण से भूत, कोई भी जीव कोई भी हो सकता, कीड़ा मकोड़ा से लेकर हमारे सारे माँ गौ माता तक, सभी ये जो जीव है, कोई भी अनंत जीव है भगवान की सृष्टि में, उनकी भी पूजा करने की ज़रूरत है। उनसे भी बहुत कुछ हमको मिलता है।
ये एनवायरनमेंट पर्यावरण की बात है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जीव भूत यज्ञ ये भी अलग है। और कहीं कहीं पाठांतर में अतिथि यज्ञ भी आता है। अतिथियों की सेवा हम करना चाहिए। अतिथि वो है जो कोई तिथि नहीं जिनका आने का है। एनी टाइम वो आके हमारे बीच में आ सकते हैं, पदार्पण उनका हो सकता है। उनकी ठीक ठीक देखभाल करना, उनका सब कुछ जो केयर उनका लेने का है, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस तरह की 5 ऋण हर गृहस्थ का है, ये करने की हमको आवश्यकता है। अब नेक्स्ट श्लोक नंबर 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये 2 श्लोक का एक सीरीज है, 14 और 15। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये 14वां और 15वां श्लोक है। तो 14 अन्नाद भवन्ति भूतानि, अगर ट्रांसलेशन कर लें, भूतानि मतलब हम जीव जंतु जो है, मनुष्य भी उसमें शामिल है। वो कैसे हमारा पोषण होता है, पालन पोषण, किसके आधार हमारा कौन है? अन्न। तो अन्न से भूत मतलब जंतु जानवर मनुष्य सभी जी के रहते हैं, जिंदा रहते हैं। प्रतिपालन उनका पोषण पालन इसी से होता, अन्न से। अन्नाद भवन्ति भूतानि। और अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्य मतलब वर्षा, वृष्टि। पर्जन्य से जब वृष्टि होगी अन्न का पैदा होगा। पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्य कहाँ से आता है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो। यज्ञ से होती है वृष्टि होती है। और यज्ञ कहाँ से आता है? कर्म से आता है। ये पहला श्लोक है। अब इसी के ऊपर चर्चा हम लोग करते हैं। राइट फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक मानसिकता से ठीक पहले हम लोग चर्चा किए हैं। हमारा मोटिव मानसिकता क्या है? सही पवित्र मानसिकता के साथ हम अगर कर्म करते हैं वो एक यज्ञ में परिवर्तित होता है। वो इसको ही यज्ञ कहते हैं, कर्म ही यज्ञ है। अभी आगे पढ़ेंगे। ये पूरा सृष्टि विश्व जो है, कॉस्मोस, ये भी कर्म के साथ बराबर है। तो बोलते हैं कि ठीक फ्रेम ऑफ माइंड में अगर काम करें तो वो जो यज्ञ हो गया, यज्ञ से एक फल निकलता है। कहीं कोई यज्ञ करते हैं, इससे परिणाम क्या है उसका, जो उसके इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है, इसको कहते हैं अपूर्व उसका नाम है। तो यज्ञ करते हैं तो वर्षा मतलब वृष्टि होती है। तो वृष्टि जो है उसका अपूर्व है। वाष्प निकलते हैं। क्या नदी, आपने सूर्य की किरणें सागर से, नदी से, समस्त जल स्रोत से जो सुखा देता है वो तो वाष्प हो जाता है। वाष्प ही एक अपूर्व होता है। वही वाष्प से वृष्टि होती है। सन ने, सूर्य ने कन्वर्ट किया इस पानी से वाष्प को, तो अपूर्व हो गया। देवताओं के जो हम घी देते हैं, यज्ञ सामग्री देते हैं, यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें भी एक अपूर्व निकलता है। वो अपूर्व कहाँ? देवताओं को जाता है। तो हम जो संगच्छध्वम संग वदध्वम संग मनांश जानताम जो हम गाते हैं, संग स्तोत्र गाते हैं, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो देवता दे वेट फॉर अवर यज्ञ के फल के लिए वो देवता वेट करते हैं। क्यों? इंसान यज्ञ करेगा यहाँ सृष्टि में, जीवलोक में, मृत्युलोक में, तो उसका फल हमको आएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान अगर होगा, देवताओं कभी कभी नाराज हो जाते हैं। इंद्र की पूजा जब भगवान कृष्ण ने बालपन में गोकुल में बंद कर दिया था ना, इंद्र की पूजा नहीं होगी, तो यज्ञ करना है, पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो। इंद्र बहुत नाराज हो गया था, बहुत गुस्सा हो गया, खूब वृष्टि कराया, खूब तूफान मचाया उसने। बाद में हार गया, वो इंद्र हार गए। इस तरह के और भी बहुत उदाहरण आते हैं जहाँ देवताओं की आपने पूजा समाप्त कर दी तो देवता नाराज हो जाते हैं। तो हम नाराज भी नहीं करने का है। तो यज्ञ का इफेक्ट होता है उनके ऊपर भी कि कैसे उनके अपूर्व जो मिलता है वही उनका भोजन के लिए सामग्री होती है। तो ये यज्ञ का फल है। आग में यहाँ तक भी बोलते हैं, हम अगर आग में डालते हैं, कुछ ईंधन डालते हैं, वो आग में ही जो जाता है, जो निकलता है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। साइंस की भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो भी एक अपूर्व है। क्योंकि जो पौधे का जो होता है उनका फोटोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जिससे हमारे लिए भोजन बनता है। ये फल फूल जो वृक्ष जो फलता फूलता है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण।
कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए खराब है, लेकिन वृक्ष के लिए जरूरी है, वो उसके लिए अपूर्व है, तो उसके लिए भोजन देता है। तो इस तरह की जो मंत्र जब पढ़ा तो सारे यज्ञ का एक फल मिलता है, और फल का अपूर्व कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके काम आता है। इतना हम अगर समझ लें, बाद में एक मेंटल फोर्स, हम मंत्र पाठ करते हैं, ऋचाएं पाठ करते हैं, जो ना यज्ञ करते हैं, तो बोलते हैं, संतों का कहना है कि खाली मंत्र पाठ करने से नहीं होगा, ये शब्द केवल इफेक्ट नहीं होता उसका। एक्चुअली जो मेंटल पावर, मानसिक जो शक्ति जो निकलती है अपूर्व में, वो कहाँ से निकलती है? हमारे भावनाओं से। अगर हमारी फीलिंग्स ठीक है, मंत्र के पीछे फीलिंग्स और ठीक है, ठीक सही मायने में हम उनको अर्पण करते हैं, पूरा दिल के साथ, सारे दिल मन लगाकर अगर अर्पण करते हैं, या जब ध्यान जो भी करें वो भी एक यज्ञ है, ये तभी होता है जब उसमें मेंटल फोर्स निकलता है। हमारी मानसिकता कैसा है? अगर मानसिकता अगर ठीक है, फीलिंग्स अगर ठीक है, थॉट अगर ठीक है, हमारा चिंतन सही है, तो फिर उससे हमको उसका अपूर्व जो निकलेगा, ठीक अपूर्व वही है, और उससे ही जगत को कल्याण होता है। तो इंटेंसिटी, माइंड फोर्स का कितने तीव्रता है, उसका कितना तेजी के साथ, कितना निष्ठा के साथ, कितना समर्पण के साथ हम पूजा करते हैं। हर पूजा उसमें यज्ञ भी शामिल है। तो ये कि यज्ञ क्या हो गया? ये कर्म ही है। और ये जो यज्ञ फल निकला, उसके ऊपर इंसान जिंदा है। तो यज्ञ से क्या कर्म, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यत अन्न संभव, यज्ञांत भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य, और कर्म से यज्ञ, यज्ञ कर्म। उसके बाद ये हो गया 13 श्लोक था, देन 14 था, 15 है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म कहाँ से आता है? ब्रह्म से। ये बड़ा बहुत सांख्यिक प्रिंसिपल है। ये पूरा सृष्टि को वेद कहते हैं, क्योंकि कहाँ से निकला ये सृष्टि? बोलता है कि ये अक्षर से निकला है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो सबसे पावरफुल जो है, तो वो जो हम जिसको हम परमात्मा, परब्रह्म, अनंत सत्ता कहते हैं, उससे सारे सृष्टि निकली है। ये ब्रह्म निकला है, और ब्रह्म से ये सृष्टि निकली है। तो इसीलिए सृष्टि को वेद भी कहते हैं, क्योंकि जितने नॉलेज, जितना शाइनिंग उस अनंत सत्ता में है, वही वेद में आता है, ब्रह्म में आता है, और वही सृष्टि में आता है। तो सृष्टि कर्म भी है, सृष्टि को हम लोग वेद भी कहते हैं। वेद तो सृष्टि और वेद एक ही है। सृष्टि पूरा, कर्म भी एक ही है। तो कर्म सारा सृष्टि, क्योंकि देयर इज ऑलवेज, कहीं शांतता नहीं है, कंटिन्यूअस एक्शन गोइंग ऑन थ्रू आउट द क्रिएशन, पूरा सृष्टि में। वैसे मैं आपको बता दूं, सृष्टि जब नहीं थी पहले, सब कर्म, ये जो हमारा प्रकृति जो त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों बैलेंस साम्य अवस्था में थे। लेकिन जहाँ से क्रिएशन, सृष्टि की शुरू हुई, तो उससे धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगा। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में बैलेंस खत्म हो गया। तो फिर हमारे अपने प्रकृति के हिसाब से, मनुष्य एवं जीव जंतु की प्रकृति के हिसाब से, किसमें सत्वगुण की प्राधान्य है, किसमें रजोगुण की प्राधान्य है, और किसमें तमोगुण की प्राधान्य है। तो ये सब बाद में हुआ। सत्व, रजस और तमस तीनों में जो फर्क जो हुआ, ये जाके बहुत बाद में हुआ। तो ये कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म से कर्म आया, और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, मैं बताया अभी, ब्रह्म कहाँ से आता है? या अक्षर से। अक्षर इज द हाईएस्ट, उस एवर शाइनिंग, ऑलवेज ब्रिलियंट, जो तेजमय जो सत्ता है, अनंत सत्ता है, वो है अक्षर। तस्मात्, इसलिए बोलते हैं कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सारे जहाँ भी देखेंगे सब ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म के अलावा कुछ इसमें है ही नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि पूरा सारे हर समय जो कर्म चलता है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म यज्ञ ही है, यज्ञ कर्म है, ब्रह्म कर्म है, और आपका सृष्टि ही कर्म है। तो हमेशा कंटिन्यूसली एक्शन इज गोइंग ऑन। तो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इस हमेशा हम लोगों को यज्ञ में प्रतिष्ठित होना है, क्योंकि शुरुआत सब कुछ जो पालन पोषण वटपर जो कुछ हो रहा है उसी में हो रहा है, यज्ञ से हो रहा है। तो सारी सृष्टि हमेशा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, ये हमको मानना है, और उसी हिसाब से हमको करना पड़ेगा। और जो लोग कर्म नहीं करते हैं, ध्यान रखें, पहले बोले हैं एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए कोई नहीं रहता है।
तो जो लोग कर्म नहीं करेगा वो क्या होगा, इसे बर्डन टू द सोसाइटी, बर्डन है कि बोझ है, वो भार है समाज के ऊपर, क्योंकि इससे कुछ कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ उससे मिलता नहीं, किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। और जो रियली कर्म करता है हमेशा एक्शन ओरिएंटेड, कंटिन्यूसली गोइंग एंड डूइंग समथिंग और द अदर मतलब गलत काम नहीं, दूसरे की चिंता करते हुए समाज की भलाई के लिए जो कर्म करता है, ही इज़ द राइट पर्सन। एक्चुअली प्राइज उसके एक्चुअली समाज के लिए ठीक ठीक जो आदरणीय जो है, आदृत है, वही व्यक्ति है। उसके अलावा जो कर्म नहीं करता है वो एक बोझ समाज के ऊपर है। तो हम लोगों को इसको ध्यान में रखते हुए ऑलवेज सम नोबल एक्शन, कुछ अच्छे कर्म हमेशा हम लोगों को करने में प्रवृत्त होना चाहिए। ये हमारा दिस इज द टेक अवे। और कर्म अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हम ऑलरेडी बात कर सकते हैं। कर्म अगर रोक दिया है, अगर कोई रुक दिया, कर्म रुक गया, सारे सृष्टि भी रुक सकती है। अगर सभी ने रुक दिया कि लेकिन कर्म सभी रुकेंगे नहीं, कर्म ऑलरेडी चलता रहेगा। ये 15th वर्ष हो गया था। अभी हम जाएंगे 16वां वर्ष में। 16वां में है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियरामो मोघम पार्थ स जीवति। ये हो गया 16th वर्ष हो गया, 16वां। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये चक्र हमेशा चलता है। एक चीज़ वो बोल दूं, ये जीवन को भी एक यज्ञ कहा गया है। हम लोग समझते नहीं इस चीज़ को। हम जीवित रहना, लिविंग इटसेल्फ ये एक बहुत बड़े यज्ञ है। वो कब करेंगे, जब सर्विस ऑफ द डिवाइन जो देवता की पूजा के लिए जो होगा, इसके बारे में चर्चा हुई है। लेकिन हमारा जीवन ही केवल कर्म ही नहीं, हमारा होल लाइफ भी क्योंकि कर्म के आधारित है, तो हमारे जीवन को ही मानते हैं कि एक बहुत डिवाइन है। और ये आइडियल तभी होगा, R3 जो हमारा जीवन जो तभी होगा जब हम लोगों के कल्याण के लिए आएंगे। और कोई राज्य में तभी अच्छा कहा जाता है उसका गवर्नेंस, या जैसे राम राज्य की बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जिस राज्य में लॉ अबाइडिंग है, बात को मानता है, ठीक ठीक नियम कानून जो राज्य में बनाए गए हैं उसको पालन करके चलता है एवं अपने कर्मों को ठीक ठीक करता है, वो राज्य जो है माना जाता है कि रियल गवर्नेंस उस राज्य में है। और सारी दुनिया में अगर इस तरह का सभी लोग हो गए, आइडियलिस्टिक है, ये आदर्श की बात है, होता नहीं है, किसी भी समय में ऐसा नहीं हुआ है। यद्यपि राम राज्य की बात हम सुनते हैं, लेकिन सभी लोग अच्छे हो जाएं, सारे लोग अपनी अलॉटेड एक्शन को ठीक ठीक यज्ञ भाव से करें, तो पूरा दुनिया ही अलग हो जाएगी। ऐसी संतों का मानना है, ऐसा अनंत काल से, कि ठीक ठीक अगर एक रियल दुनिया, अगर सच्ची दुनिया बनाना चाहें, सभी लोग बराबर उनको कर्म करना पड़ेगा। तो पूरा यूनिवर्स, पूरा सृष्टि ही एक आदर्श हो जाएगा। एनीवे, अभी आते हैं, ये चक्र चलता है। अभी जो 14वां 15वां श्लोक में पढ़ा, मनुष्य कहाँ से आता है, अनंत जो सत्ता से लेकर ब्रह्म, जो से पर अपने सृष्टि बनी, और सृष्टि से फिर कर्म हुआ, कर्म से यज्ञ हुआ, यज्ञ से पर्जन्य हुआ, पर्जन्य से फल अन्न हुआ, और अन्न से भूतानी। ये एक चक्र चलता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, 16वां श्लोक बोलता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यह, जो इसको यहाँ नहीं चलाता है। अनुवर्तन मतलब फॉलो, माने ठीक ठीक उसे रास्ते में जाना, जो मार्ग हमको दर्शाया गया है उस मार्ग में जो नहीं जाता है, बोलते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये चक्र को हमको चलाना है, अपने हाथ लगाना है। लेट इट कंटिन्यूसली मूव, तो व्हील कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो जो उसमें हाथ नहीं लगाता है, जो कर्म नहीं करता है, तो बोलते हैं कि फिर न अनुवर्त, वो क्या होता है, अघायुरिंद्रियाराम मोघम पार्थ स जीवति। यहाँ उनका जीवन वृथा है, उसका आयु जो अघा आयु इंद्रियाराम, खाली इंद्रियों के ऊपर है, वो महापापी टाइप का आदमी है। इंद्रियारामो, इंद्रिय ग्राम जो होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें ही निमज्जित हमेशा है। ही इज ऑलवेज इन, क्या कहते हैं उसको, एंजॉइंग एंड एंजॉइंग फॉर हिज ओन पर्सनल गेन।
अपने लिए ही एंजॉय करता हो, हैं। तो अघाई और इंद्रिय राम मोघम मतलब वृथा पार्थ सजीवती, बोलते कि वो वृथा उसका जीवन है। तो लॉर्ड ने, भगवान ने हमको जो बनाया था नर्सिंग के लिए, और सारी दुनिया एक ट्रेनिंग, कहते हैं ना हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, हम ट्रेन अपने आप को उस संबंध में जानकारी देने के लिए जाते हैं। तो बोलती पूरा सृष्टि एक, भगवान कृष्ण का जो कहना है, पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर है वो सारा। तो हम लोग जो आए हैं ये ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, और ट्रेनिंग लेंगे तो ठीक काम करेंगे। ट्रेनिंग में एग्जैक्टली बताया जाता है क्या क्या करना है। लेकिन अगर जो नहीं जाएगा, स्कूल में जाए कि बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं, जैसे होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं ढंग से, तो क्या होता है, दे आर यूजलेस फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए किसी काम के नहीं है वो। जैसे स्कूल में से ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फिर वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, पढ़ाई ठीक से ना करके, जो ट्रेनिंग इंटेंडेड है हमारे लिए नहीं लेते हैं, तो किसी काम का हम नहीं रहे। ठीक उसी तरह का ये जो संसार रूपी या जो नेचर की प्रकृति का जो चक्र चलता है, ये इसीलिए बनाया गया है भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, कि आप ट्रेनिंग लो। और जो ट्रेनिंग नहीं लेता है वो क्या होता है, वो किसी काम के नहीं, वो एक बोझ भी समाज के लिए बोझ होता है, तो बर्डन ऑन द सोसाइटी। तो ऐसे व्यक्ति किसी काम के नहीं है। तो ईश्वर का जो प्लान एंड पर्पस जो होता है, ये सारे क्रिएशन का एक प्लान होता है, योजना, जाके कभी ना कभी उसका फिर वो भी होता है, प्रलय भी होता है, वो तो एक प्रोसेस है। करोड़ों अरबों साल के बाद एक बार सृष्टि, फिर स्थिति, फिर प्रलय है। हम लोग अब स्थिति के स्टेज पे हैं, सृष्टि कंटिन्यूसली हो रहा है, पर एक समय प्रलय होगा। लेकिन जब तक ये सृष्टि है, स्थिति है, तब तक इस समाज का, ये संसार भगवान के क्रिएशन का जो पर्पस है, जो ये उद्देश्य है जिसके लिए सृष्टि बनाया है, उसको हम वृथा कर देते हैं, कोई उसमें मदद नहीं करते हैं। सो सभी का हाथ मिलना चाहिए। सो एवरीबडी संग गच्छध्वम संग वदध्वम, वो बोलता है स्तोत्र ऋग्वेद का, कि एक साथ सोचेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ बोलेंगे, और यज्ञ भी एक साथ करेंगे। जिस यज्ञ को देवता पान करेंगे, उसका एंजॉय करेंगे। तो जो नहीं करेगा फिर ही इज बर्डन टू द सोसाइटी। तो ये 16वां श्लोक था। 17वां, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जब कर्म की बात हम बहुत सारे किए हैं 16वां श्लोक तक, तो सभी को कर्म करना पड़ेगा। तो प्रश्न उठता है, कोई प्रश्न कर सकता है कि ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको कर्म करने की जरूरत भी नहीं है और कर्म न करके उसका पाप भी नहीं लगता है? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या कि कर्म करेगा नहीं, उसको कर्म उसके लिए आवश्यकता नहीं है? पहले भी हम बात कर चुके हैं, कर्म किसको नहीं करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंप्लीट फुलफिल्ड, जो जीवन मुक्त हो गए हैं, जिनको ईश्वर दर्शन हो चुका है। ऐसे व्यक्ति, उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि लेकिन कर्म के बारे में वो बात नहीं है। तो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कर्म करने की, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है करने के लिए, लेकिन वो करेंगे तो समाज के, फिर समाज के कल्याण के लिए करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कर्म करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। बड़े बड़े मुनि ऋषि हो गए हैं, जो उनको ईश्वर दर्शन हो चुका था, तो व्हाई शुड दे वर्क? जो उनका पर्पस फुलफिल्ड है, वो बिल्कुल आत्मा में रति करते हैं, आत्मरमण करते हैं वो लोग। तो ऐसे व्यक्ति भी समाज में कर्म करते हैं। क्यों? लोक संग्रह, एक वर्ड हम बाद में आएंगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि लोक संग्रह माने लोगों के कल्याण के लिए, समाज को ध्यान में रखते हुए हैं, तो ठीक ठीक समाज ठीक चलते रहे उसके लिए। लेकिन फिर भी ये प्रश्न यहाँ उठता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो काम करने की जरूरत नहीं है? इज इट पॉसिबल? यस। भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं 17वां श्लोक में। क्या 17वां श्लोक? यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। तस्य, उस व्यक्ति का, कार्यम न विद्यते, कोई कार्य उसके लिए नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कौन है ऐसे व्यक्ति? यह तो आत्मरतिरेव स्यात्, जो आत्मा में रति करता है। रति मतलब आनंद, ही एंजॉयस, प्लीज ऑलवेज ब्लेस ब्लेस ब्लेस, आनंद में रहता है। उसको कुछ चीज़ की चिंता नहीं है, संसार की कोई चिंता नहीं है। बिकॉज ही हैज अचीव द हाईएस्ट। एक बार अंत में जाने के बाद फिर उसको करने के लिए कुछ है ही नहीं। वे सारे कर्म को करते हुए ये उसने अपना उत्थान किया है। तो उसको यह तो आत्मरतिरेव स्यात्,
और आत्मतृप्तश्च मानव, अपने में तृप्ति उसको है। सैटिस्फैक्शन के लिए अब के कोई बाहर को उसको जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यह तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च संतुष्टः, और जो अपने में ही संतुष्ट है, सैटिस्फाई अपने अंदर है, आनंद अंदर ही है, आनंद बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है, सब कुछ इज एवरीथिंग इज इनसाइड। ये होल हमारे जो अंदर है, इट्स ए वेरी बिग यूनिवर्स, बहुत बड़े सृष्टि अंदर भी है। तो हम लोग अंदर झांकने के लिए प्रयास नहीं किए हैं कभी भी। इसको यमराज ने भी बोला नचिकेत को, भगवान कृष्ण ने भी बोला है, सारे देवताओं ने, सारे हमारे प्रोफेट्स पाथ फाइंडर्स ने समय से बोले हैं तुम अंदर तो झांको। दैट्स वेरी बिग यूनिवर्स, एवरीथिंग इज इनसाइड, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड। जो अंदर है तो ये भगवान कृष्ण हमारे 2nd चैप्टर में बोले थे, स्थितप्रज्ञा लक्षण में है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ तदुच्यते। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने द्वारा अपने अंदर ही जिसको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। नाउ द सेम थिंग यहाँ कहते हैं आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई काम दुनिया में है ही नहीं है। लेकिन ये मन बहुत पावरफुल है, माइंड कि सारे जो कांटेक्ट है ना, जो कुछ हम काम करते हैं ये मन के द्वारा तो करते हैं, लेकिन मन की ये पूरा माइंड का भी एक तो यज्ञम कर्म यज्ञ सभी से माइंड कनेक्टेड है। ये पूरा इंसान को गति देने वाला है। आप देखेंगे जो वो दिया गया इमेजरी दिया गया है भगवान कृष्ण ने, अपने ये यमराज ने जो दिया है कि ये शरीर एक रथ है, आत्मा उसके रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, मन उसका लगाम है। तो बुद्धि और मन एक ही चीज़ के अलग फेजेस हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक ही चीज़ के 4 फैसेट्स, अलग अलग केवल पक्ष है, पहलू है, बाकी मन और बुद्धि एक ही है। तो मन और बुद्धि ये हमको शरीर को चलाते हैं, यही चलाते हैं। हमारा जो भी एग्जिस्टेंस आज है उसी के कारण है। तो हमारा ड्राइवर, हमारी लगाम, सब कुछ इंद्रियों का वही है। तो हम जो है मन को अगर ठीक से नहीं रखे तो हमारी स्थिति कुछ नहीं है। तो मन का एक पिकुलियर वो है, मन अपने आप को बहुत नीचे गिरा भी सकता है, मन आपको बहुत ऊपर उठा सकता है। जब मन जब कंटैक्ट्स बुद्धि और मन जब अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र, पूर्ण पवित्र, अपवित्र का ताकि लेस मात्र भी नहीं है, तो दे कंटैक्ट दी दैट सेल्फ, आत्मन। सीधा मन का नियंत्रण आत्मन से होता है। तो तब क्या होता है, एवरीथिंग इज फाइन, सब पवित्रतम, सब पवित्र। कभी गलत काम, गलत चिंतन, गलत वाक्य, गलत कर्म हमसे नहीं होगा। हमसे जगत के कल्याण के बारे में सब कुछ सोचेंगे। वो माइंड जब अपने आप को उठा लेता है ऊपर, और वही माइंड जो नीचे गिरा लेता है, क्या होगा, तो फिर खत्म। देन इट एंगेजेस इन ऑल सॉर्ट ऑफ स्टूपिड थिंग्स, सारे गलत चीज़ों में, गलत रास्ते में, सारे सिन, जो कुछ हो सकता है मन के द्वारा संभव, एक बहुत ही बुरी स्थिति में जो है वो हमको मिलता है। तो यही मन का नियंत्रण आप देखेंगे, हम पहले थोड़ा चर्चा किए हैं। मन हमारे हाथ में है, मन से बंधन है, मन से ही मुक्ति होती है। तो माइंड इज सच एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ बोलते हैं कि आत्मरति कौन करेगा, ये मन और बुद्धि, आत्मा, यही आत्मा से खेलेगा। आत्मा अंदर है, आत्म तत्व अंदर है। तो ये हम जैसे हमारा तो पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, आत्मरति, आत्मा में रमण करना, आत्मा में सेटिस्फैक्शन होना। तो जो हमारे सोर्स है इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें। जो हम जहाँ से आए हैं हम उसी में पुनः मिल जाना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य प्रत्येक का। सागर से बाष्प होकर जल ऊपर चला गया, वहीं पर वृष्टि होके पहाड़, पर्वत, नदी, नाल, उपत्यका चारों तरफ गिर के पुनः नदी नाल होके पुनः वापिस कहाँ आ जाता है, सागर में। जैसे नदी कहीं भी कल नाद करती हुई टेढ़ा सीधा मार्ग में अंतर्गत तो उसका जो उसकी गति है समंदर की तरफ जहाँ से आया था, वही पुनर्मिलन होकर आनंद की प्राप्ति उसको होगी।
विच्छेद होके सोर्स से, अपना घर से, अपने जो जहाँ से सृष्टि हमारे, जहाँ से हमारा स्रोत है, जहाँ से आए हैं, वहाँ पे जब पुनर्मिलन जब होगा हमारा, तब ये बड़ा बहुत हाई थॉट है। पुनर्मिलन सबका होना है, ये बिल्कुल मान के, यकीन मान के चलिए, तो तब जाके हमको शांति, परम शांति तब मिलेगी। और वही इस व्यक्ति को है जो आत्मरति में है और जो आत्मनियमचा संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो ऐसे ही जब नदी सागर की तरफ जाती है तो हमारा भी कर्तव्य है, हम जो जीवात्मा, जो परमात्मा के एक अंश केवल है, परमात्मा स्पॉटलेस है, अजर अमर और कुछ उसे नो स्टेन्स है, निष्कलंक है, बेदाग है। तो ये सब बहुत सारे क्वालिटीज है। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो आत्मा परमात्मा। उसमें से जीवात्मा कहाँ से आई कहाँ से जीवात्मा? वो किसी न किसी कारण से, एक स्पॉट के कारण, कलंक के कारण ये जीव का देह धारण किया है, जिसमें इंसान सबसे हाईएस्ट है। उच्चतम जो भगवान की सृष्टि है वो इंसान है, मनुष्य है। तो ऐसे हमारा पर्पस है, जो सेल्फ जो है, जो जीवात्मा है, वो कभी ना कभी परमात्मा के साथ मिलन उसको होना है, होगा, न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। घड़ा में पानी रखा हुआ जो नदी के अंदर या सागर के अंदर, सागर का जल घड़ा में है, मटके में, मिट्टी का मटका है, वो ज़्यादा देर अलग नहीं रह सकते हैं। ये जो आवरण बीच में, ये सब घट का जल और समुद्र का, सागर का जल, ये दोनों बीच में जो एक आवरण है, आवरण को हटना है, तब फिर ये जल वो जल एकाकार हो जाएंगे मिलके। ठीक उसी तरह का जीवात्मा एक आवरण है। जीवात्मा क्या है कि उस आत्मा का एक स्फुलिंग, एक छोटा सा फ्रैक्शन, एक इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन, उसके अंदर ऊपर कुछ दाग लग गया है, कलंक लग गया है, एक आवरण बन गया है। वो कामना और वासना को, हमारे ही कर्म के कारण कामना और वासना का आवरण है, उसको हट जाना चाहिए। जब तक वो नहीं पूछेगा तब तक ईश्वर से मुलाकात नहीं हो पाएगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव क्या सुंदर उदाहरण देते हैं। सुई, छोटा सा सुई, पास में बहुत बड़ा मैग्नेट, चुंबक है, लेकिन सुई को मैग्नेट अट्रैक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक सुई के ऊपर कीचड़ सना हुआ है। जब आवरण सुई के ऊपर है, कीचड़ में हुआ, सना हुआ है, ऊपर से कीचड़ है, तो लोहा जो चुंबक से जो आकर्षित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और ठाकुर बोलते हैं उसको धो दीजिए, इमीडिएटली विद इन सेकंड फ्रैक्शन इट विल बी अट्रैक्टेड। और बहुत सुंदर बातें हैं, संतों का कहना है, ठाकुर भी बोले होंगे, बोले हैं कहीं, कैसे धोएंगे उसको? पानी से नहीं। ये जो हमारा साधना, व्याकुलता, जो आंसू बहते हैं हमारी अपने दुर्गति पर, हम जो जीवात्मा में अभी भी बद्ध है, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे अवस्था में हम आंसू के द्वारा उसको, अपने आप को क्या कर दें, प्रक्षालन करें, धो दें। तब जब ये हो जाएगा तो इमीडिएटली भगवान से आत्मा, जीवात्मा आत्मा मुलाकात हो जाएगी। आहा, क्या सुंदर भगवान कृष्ण बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं सीरियल में देखता था, कृष्णा सीरियल में अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे तक, मुझ तक आने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा, पूर्ण रूप में विश्वास एवं एक आंसू। श्रद्धा के कारण, मुझ तक मेरे प्रति भक्ति के कारण अगर एक बूंद भी आंसू गिरे, उस आंसू से मैं अपने आप को सराबोर कर देता हूँ। क्या सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मैं उस आंसू से, मैं एक बूंद आंसू से मैं सराबोर हो जाता हूँ, और उसी आंसू से मैं उसको पूर्ण रूप में पोंछ कर पवित्र कर देता हूँ। व्हाट ए ट्रेमेंडस ब्यूटीफुल आइडिया। भगवान कृष्ण की वाणी है ये गीता, अब श्री कृष्ण सीरियल में। अब अनंत काल से प्रभु तो यही तो कहते हैं, तो मेरे तक चलो तो सही, तो मेरे को तो, मेरे प्रति निष्ठा तो रखो, तुम ये साधना तो करो, तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो ये जो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, ये पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है मेरे भाइयों बहनों। हम नहीं कर पा रहे हैं हकीकत। ये हमारी क्या कहते हैं, आलस्य या
हमारे इनएक्टिविटी कह सकते हैं, बिल्कुल भी हम अनजान हैं, इग्नोरेंट, जीवन भर अज्ञान में रहते हैं, हम कर नहीं रहे हैं, या वो प्रयास भी नहीं है और साधना भी नहीं है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक पद के साधक है, ये हमको करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, हम उससे बच नहीं सकते हम इसको। तो दिस वाज आत्मनीय बच संतुष्ट है तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई काम है ही नहीं। तो सेल्फ इसलिए हमेशा ब्लिस, आनंद के सागर में मग्न होने के लिए आत्मा को जाना पड़ेगा, उसके साथ मुलाकात होना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये समय अभी समाप्त हो रहा है। ये 18वां श्लोक को शुरुआत करके मैं समाप्त करूँगा। 17 तक हम लोग पढ़े आज। 18वां है नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। तो इसको अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसे 18वां श्लोक से अगले बार, अगले संडे को, रविवार को हम लोग आगे और बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं इस भगवद गीता के इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता, मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक भजन करने के साथ, एक भजन और गाएंगे, उसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे। ये भजन भगवान शिव की एक धुन है। तो लास्ट टाइम हम लोग गाए थे, धुन आपको याद होगा, भगवान शिव का एक धुन था। उसी भगवान शिव के ऊपर एक और आज धुन हम लोग गाएंगे। लास्ट टाइम द्रिमिक गाए थे, बहुत लोगों को अच्छा लगा था उसको। कहाँ गया? बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। सॉरी, एक मिनट निकाल के नहीं रखा हूँ ना। हाँ, ये भगवान शिव के एक धुन गाकर मैं समाप्त करूँगा। उससे पहले वो तो 2 मिनट लगेगा। एक आप लोगों से एक आप रिक्वेस्ट है, माने ये जो लाइव चैटिंग वगैरह होता है, आप लोग लाइव चैटिंग करते हैं किसके लिए, काहे के लिए करते हैं, मेरे को अभी तो समझ में नहीं पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी स्पीकर मुझे नहीं लगता है कि कभी भी देख पाता होगा आप लोग लाइव चैटिंग में क्या लिखते हैं कमेंट्स, और बाद में देखने के लिए किसको फुर्सत भी नहीं है ना तो इच्छा है। हम जानते हैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वो सामने कभी मेरा तो स्क्रीन तो मेरे को दिखता ही नहीं है कि कोई बैक कैमरा में हो रहा है ये, लेकिन कभी लैपटॉप के सामने करता था तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो आपको जो अगर मुझ तक कुछ पहुंचाना है, आपकी भावनाएं, तो मेरे को आप व्हाट्सएप में दे दीजिए। आई विल बी सेटिस्फाइड। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी आप कहीं भी चैटिंग करिए। सेकेंडली, एंड दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, उसमें आपका कंसंट्रेशन तो लूज होता होगा। क्योंकि मैं कभी भागवत कथा सुनता हूँ राजकोट का, एक व्यक्ति का 15 20 बार 25 बार लगातार हर 2-3 मिनट में उसका कमेंट आता रहता है। नाउ फॉर कमेंट्स ऑल्सो यू हैव टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम योर टॉक। वो जो प्रवचन चल रहा है उससे आपको ला के कहीं और देना पड़ता है ना, उसमें लिखते हैं, उसको सेंड करते हैं। इतने समय में अगर आपको कंसंट्रेशन लूज जाता है, मेरी से मान्यता है कि डेफिनेटली वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप देते रहिए जितना इच्छा। ये मेरी मन की एक भावना थी, मैं आपको बता दिया। ये चैटिंग किसी काम का है ही नहीं शायद। ओके, ठीक है, मैं अभी उस धुन को गाता हूँ। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, गूंज उठे वो नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय,
ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए, गूंज उठे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमो शिवाय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।